दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि आप अकेले होते हुए भी अकेले नहीं होते? जैसे आपके अंदर कोई लगातार बोल रहा हो, आपको रोक रहा हो, आपको डरा रहा हो, आपको बार बार कुछ याद दिला रहा हो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये आवाज़ें आपकी अपनी नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी भीड़ है जिसे आप हर दिन अपने साथ लेकर चलते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज की कहानी उसी अदृश्य शोर के बारे में है जो इंसान को सबसे ज़्यादा थकाता है। इसलिए इस पूरी कहानी को आखिर तक ज़रूर देखिए। हो सकता है इसके बाद आप अपने अंदर एक नया बदलाव महसूस करें। एक शहर में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। बाहर से उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक लगती थी। अच्छी नौकरी थी, ठीक ठाक पैसे थे, दोस्त भी थे और परिवार भी था। लेकिन अगर कोई सच में उसके अंदर झांकता तो उसे एक अजीब सी बेचैनी दिखाई देती। अर्जुन हर समय थका हुआ महसूस करता था, जैसे जिंदगी का बोझ बिना वजह ही उसके कंधों पर रखा हो। रात को जब वो अपने कमरे में अकेला होता, तब असली कहानी शुरू होती। जैसे ही वो बिस्तर पर लेटता, उसके अंदर आवाज़ें शुरू हो जाती। कभी कोई कहता कि तुम पीछे रह गए हो, कभी कोई याद दिलाता कि तुमने ज़िंदगी में क्या खो दिया, कभी कोई डराता कि आगे क्या होगा। ये आवाज़ें इतनी असली लगती थीं कि अर्जुन को लगता था जैसे कोई उसके आसपास बैठा है। धीरे धीरे अर्जुन को लोगों से ज़्यादा अपने ही दिमाग से डर लगने लगा। दिन में वो लोगों के बीच रहता था, लेकिन असली भीड़ उसके अंदर थी। पुराने फैसले, अधूरे सपने, दूसरों की बातें, तुलना, डर और पछतावा, ये सब उसके साथ हर जगह जाते थे। एक दिन ऑफिस में बैठा हुआ था, लेकिन उसका ध्यान काम में नहीं था। उसके दिमाग में फिर वही शोर चल रहा था। अचानक उसने लैपटॉप बंद किया और बिना कुछ सोचे बाहर निकल गया। उस दिन उसने फैसला किया कि वो इस शोर से दूर जाएगा, चाहे इसके लिए उसे सब कुछ क्यों ना छोड़ना पड़े। कुछ ही दिनों में वो शहर छोड़कर पहाड़ों की तरफ चला गया। उसे लगा कि अगर वो लोगों से दूर हो जाएगा तो उसे शांति मिल जाएगी। वहां पहुंचकर उसे एक छोटा सा आश्रम दिखा, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति चुपचाप बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर एक सुकून था जो अर्जुन ने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। अर्जुन उनके पास गया और पूछा कि क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं? आपको डर नहीं लगता? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले कि मैं अकेला नहीं हूँ। अर्जुन चौंक गया, क्योंकि वहाँ सच में कोई नहीं था। उसने कहा कि यहाँ तो आपके अलावा कोई नहीं है। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि तुम्हारे साथ भी तो बहुत लोग हैं, पहले उन्हें छोड़कर आओ। अर्जुन को लगा कि ये आदमी अजीब है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो वहीं रुक गया। अगले दिन बुजुर्ग ने उससे कहा कि बैठो, आंखें बंद करो और तुम्हारे मन में क्या आता है उस पर ध्यान दो। अर्जुन ने जैसे ही आंखें बंद की, उसे लगा जैसे वो अकेला नहीं है। उसके सामने जैसे एक एक करके लोग आने लगे। उसका बचपन, उसके दोस्त, उसके माता पिता, उसके डर, उसकी गलतियाँ, सब एक साथ उसके सामने खड़े थे। कोई उसे डांट रहा था, कोई उसे दोष दे रहा था, कोई उसे याद दिला रहा था कि उसने क्या खोया। अर्जुन घबरा गया और तुरंत आंखें खोल दी। उसने बुजुर्ग से कहा कि वहाँ बहुत सारे लोग थे। बुजुर्ग ने शांत होकर कहा कि यही तुम्हारी भीड़ है, जिसे तुम अपने साथ लेकर घूमते हो। अर्जुन ने पूछा कि मैं इनसे कैसे छुटकारा पाऊं? बुजुर्ग ने कहा कि इन्हें रोकने की कोशिश मत करो, इन्हें पकड़ो मत, बस इन्हें बिना किसी प्रतिक्रिया के गुजरने दो। अर्जुन को ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसने कोशिश शुरू की। हर दिन वो बैठता और अपने मन को एकाग्र करके ध्यान लगाता। शुरुआत में बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि जितना वो ध्यान देता, जितना वो ध्यान लगाने की कोशिश करता, उतना ही वो परेशान होने लगता। कभी उसे पुरानी बातें याद आती, कभी भविष्य की चिंता, कभी किसी की कही हुई बात उसे परेशान कर देती। लेकिन धीरे धीरे उसे अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगा। जो आवाज़ें पहले बहुत तेज लगती थीं, अब थोड़ी धीमी होने लगीं। जो बातें पहले उसे तोड़ देती थीं, अब वो उन्हें सिर्फ देख पाता था। एक दिन ऐसा आया जब वो हमेशा की तरह बैठा था, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। कोई आवाज़ नहीं आई, कोई डर नहीं आया, कोई याद उसे खींच कर नहीं ले गई। पहली बार उसके अंदर पूरी तरह शांति थी। उसने आंखें खोली और उसे महसूस हुआ कि वो सच में अकेला है, लेकिन इस बार उसे डर नहीं लग रहा था। उसे एक अजीब सी हल्कापन महसूस हो रहा था, जैसे वो पहली बार अपने साथ है।
वो बुजुर्ग के पास गया और कहा कि अब मुझे समझ आ गया। समस्या दुनिया नहीं थी, समस्या वो आवाज़ें थीं जिन्हें मैं सच मानता था। मैं उन लोगों को अपने साथ लेकर घूम रहा था जो वास्तव में थे ही नहीं। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले कि अब तुम कहीं भी जाओ, भीड़ में रहो या अकेले, तुम हमेशा शांत रहोगे, क्योंकि अब तुमने अपनी भीड़ को पहचान लिया है। कुछ समय बाद अर्जुन वापस अपने शहर लौट गया। अब सब कुछ पहले जैसा ही था, वही लोग, वही काम, वही जिंदगी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसके भीतर कोई शोर नहीं था, सिर्फ शांति थी। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी परेशानियों की वजह बाहर की दुनिया है, लोग हैं, हालात हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे बड़ा शोर हमारे अपने ही अंदर होता है। जब तक हम उस शोर को समझ नहीं लेते, तब तक हमें कहीं भी शांति नहीं मिलती। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है, तो थोड़ा रुकिए, अपने भीतर झांकिए और समझने की कोशिश कीजिए कि असली लड़ाई बाहर नहीं, आपके अपने मन के अंदर चल रही है। और एक बात हमेशा याद रखिए, सबकी सुनो, लेकिन अंत में वही करो जो आपको सही लगता है, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी अलग होती है, हर किसी की यात्रा अलग होती है। जैसे एक शादी में 10 तरह के पकवान बने होते हैं, लेकिन किसी को मीठा पसंद होता है, किसी को तीखा और किसी को खट्टा, वैसे ही हर इंसान की पसंद, उसकी सोच और उसका रास्ता अलग होता है। इसलिए कभी भी अपनी ज़िंदगी की तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि जो रास्ता आपके लिए सही है वो किसी और के लिए ज़रूरी नहीं कि सही हो। जब आप अपने मन को समझना सीख जाते हैं और अपनी राह खुद चुनते हैं, तभी असली सुकून मिलता है और ज़िंदगी सच में आसान लगने लगती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।